नमस्कार। कोलकाता में ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी जारी है। लोकतंत्र बचाओ और लोकतंत्र की हत्या के बीच वो धरने पर बैठी हुई हैं, सीबीआई को रोक रही हैं। संवैधानिक ढांचा जो है पश्चिम बंगाल में चरमराने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजीव जो वहाँ पर कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उनके बारे में सीबीआई पूरी रिपोर्ट जाहिर करे, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी। जाजू जी, आपका बहुत शुक्रिया एचएस न्यूज़ से बात करने के लिए। जिस तरह का ड्रामा वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ये मामला शारदा स्कैम में लोगों को बचाने का है या आने वाले इलेक्शंस पर है? लोकतंत्र बचाओ का नारा देने वाले लोकतंत्र बचा रहे या लोकतंत्र खतरे में ला रहे, इसकी एक बार परीक्षण होना चाहिए। कानून के आगे सब समान है। भारत लोकशाही प्रधान देश है। इस लोकतंत्र में गरीब हो, रंक हो, राजा हो, सबके लिए कानून समान है। अगर वहाँ कोई अधिकारी भी है और वो कोई स्कैम में अटक रहा है तो उसको हम संरक्षण दे देंगे। हम जिस गरिमामय संस्थाएं जो है, जिन संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी गरिमा कायम नहीं रखेंगे, उस पर आरोप करेंगे और अपनी राजनीति के लिए, अपनी क्षुद्र स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करेंगे। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसमें बिल्कुल हम सहमत हैं। अपोजिशन पार्टी जो है वो आज ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और पहले तो चर्चा हुई कि सीबीआई को नहीं आने दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल में नहीं आने दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में कहा, चंद्रबाबू नायडू वहाँ पहुँच भी रहे। तो क्या है, ये सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे याद आ रहा है कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी मंत्री थे, तो सीबीआई ने बड़ी लंबी चौड़ी इंक्वायरी की थी। वो मामला भी फर्जी रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब तो इस तरह का ड्रामा या ये चर्चा नहीं हुई। आज पहली बार हो रहा है कि सीबीआई की एंट्री नहीं हो। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी जब तक साबित नहीं करती, तब तक किसी को तुरंत उस प्रकार का आरोप नहीं करना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इससे परहेज नहीं रखा। 8-8 घंटे उनकी इंक्वायरी चली। अमित शाह जी को जेल जाना पड़ा, निकला कुछ नहीं। पर इंक्वायरी के सामने इंक्वायरी का सम्मान करना, ये कानून का सम्मान करना है। तो उसको हम सबको रोकेंगे और केवल महागठबंधन या महाठगबंधन जो कुछ एकत्रित हुआ है, वो अपना मोदी जी को रोकने के लिए, एनडीए को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपने इस प्रकार का आंदोलन का उपयोग करेंगे। इसका देश की जनता कभी समर्थन नहीं कर सकती। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो, तो वो उनको अपनी जीत लग रही है। ममता बनर्जी कह रही है ये हमारी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के। सवाल वो उनको गिरफ्तारी करने गए थे या इंक्वायरी करने गए थे, ये सवाल है। आप आने वाले को इंक्वायरी करने से ही रोक देंगे और हमारे एरिया में आपको प्रवेश नहीं है। आपका कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कि आपका अपना संस्थान चलेगा वहाँ पे? मुझे लगता है कि देश के किसी भी राज्य सत्ताएं आएगी जाएगी, पर इस प्रकार का व्यवहार किसी भी राज्यकर्ता पार्टी को लेकिन सर, ये कुल मिलाकर इलेक्शन एक्सरसाइज है बीजेपी की तरफ से भी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी के लिए वहाँ पर एक बड़ी ताकत बन रही है लगातार और उसको लग रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा उसको लोकसभा चुनावों में हो सकता है। जहाँ तक उससे डर रही हैं। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वेस्ट बंगाल में एक अल्टरनेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ताकत उभर रही है। हम 4% थे, वहाँ से 17% हुए। अभी के चुनाव में हम 30% तक वहाँ चले गए। वहाँ कम्युनिस्ट खत्म हो गए हैं, कांग्रेस की कोई ताकत बची नहीं और ममता को अल्टरनेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी की ओर लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और इसी कारण इसकी दहशत मन में लेकर ममता जी इस प्रकार का वहाँ पर व्यवहार कर रही है। अभी पार्टी अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने 350 से भी ज़्यादा का लक्ष्य रखा है लोकसभा के लिए। लेकिन जब 25-30 अपोजिशन पार्टी, देश की सारी पार्टी करीब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाएं, आप तो बहुत लंबे समय से पार्टी को देखते रहे हैं, तो कोई घबराहट, डर लग रहा है आपको? ऐसा है त्रिवेदी जी, अपना देश कभी निगेटिविज्म का समर्थन नहीं करता। जिनका नेता एक नहीं, जिनकी कार्यपद्धति एक नहीं, जो अपने अपने प्रदेशों में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ऐसे लोग केवल सत्ता के लिए, मोदी को रोकने के लिए इकट्ठा आ रहे हैं। और सबको मालूम है हम अकेले मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। तो इसलिए एकत्रित आए हुए केवल अपने सत्ता के लिए इस देश की जनता नकारात्मक शक्तियों के पीछे कभी खड़ी नहीं रहती, उनका कभी समर्थन नहीं करती। नहीं, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन यदि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देखें तो मान लीजिए बीएसपी, एसपी यूपी में खड़े होते हैं तो उनका वोट जो है टोटल, वो तो बीजेपी से ज़्यादा हो जाएगा ना। कल तक केजरीवाल शीला दीक्षित पर आरोप कर रहे थे। कल तक मायावती इनको सपा को गुंडों की पार्टी कह रही थी। आज ये गुंडों की पार्टी की बुआ बनकर सामने आ गई। जनता इतनी बेवकूफ़ है क्या
कि कल तक आप अपने, और ये तो दोनों पार्टियां अपने अपने जाति के आधार पर अपनी राजनीति कर रही है। दोनों जातियों में परंपरागत आपस में मतभेद है, हर बूथ पर इनकी लड़ाई हो रही है। केवल नेता एक आने से सब वोटर वहां ट्रांसफर हो जाएंगे और उनके साथ रहेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। पिछले भी चुनाव में ये सब पार्टियां हमारे सामने खड़ी थी, तो भी हमने प्योर मेजॉरिटी इस देश में लाई है। आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से आपका लंबा जुड़ाव है। महाराष्ट्र में पार्टी को संकट है अपने पुराने दोस्त के साथ, शिवसेना के साथ। क्या आपको लगता है कि शिवसेना और बीजेपी साथ चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में? जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे लगता है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की मित्रता बड़ी पुरानी है, 84 से चलती आई है। तो हमारे पुराने मित्रों में शिवसेना है। आज भी हम वहाँ सत्ता साथ में काम कर रहे हैं, मुंबई कॉरपोरेशन में हम साथ में हैं। पिछला एक चुनाव हमने आमने सामने लड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां आपस में, दोनों का वैचारिक समानता भी है, कार्य पद्धति का भी सवाल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जिस प्रकार का संकट देश में खड़ा हो रहा है, निश्चित रूप से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो जाएगा। सर, 2014 और 2019 में केवल एक बड़ा फ़र्क आया है कि पहले जब नरेंद्र मोदी आए तो फ्रेश स्लेट के साथ आए थे और जनता उनको चाहती थी। आज एक बैगेज के साथ हैं, 4.5 साल बाद, 5 साल बाद जब हम सरकार के बाद चुनाव में आ रहे हैं, तो आपको लगता है उस बैगेज का नुकसान हो सकता है? ये बैगेज का हमें फ़ायदा होगा। लोगों ने सीएम नरेंद्र मोदी देखे थे, पीएम नरेंद्र मोदी का लोगों ने इस बार एहसास भी हुआ है, उसका परिणाम भी देखा है, उनका परफॉर्मेंस देखा है। अभी में जिस प्रकार के दमखम के निर्णय सरकार ने लिए है और पूरे विश्व में एक मैसेज गया है कि ये दमखम का नेता आज देश का नेतृत्व कर रहा है। इस 5 साल के कार्यकाल की आप अगर चर्चा करेंगे तो 55 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था, उससे कई गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस इसमें हुआ है। अभी जो बजट हमने रखा है, लोग एकदम पॉपुलिस्ट बजट हो गया है और विपक्ष के सामने क्या करना, इसका रास्ता उनको दिख नहीं रहा। हमने 10% आरक्षण देकर तुरंत संविधान में भी बदल कर दिया, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया, उसको पारित कर दिया और आज एजुकेशन संस्थाओं में, सभी नौकरियों में हम जगह बढ़ाने जा रहे हैं। तो हम जो कहते हैं, मोदी जी की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण मुद्दा जो राम जन्मभूमि को लेकर बीजेपी का रहा, उस पर लोगों को, अभी मैं धर्म संसद में भी था प्रयागराज में, तो वहाँ पर भी बात हुई कि मंदिर निर्माण को लेकर कोई तारीख या सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया। हालांकि ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की है, लेकिन आपको लगता है कि उससे जो आपका कोर वोटर है वो संतुष्ट होगा या मंदिर निर्माण पर का जो रास्ता है वो आगे बढ़ेगा? इस देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किस पार्टी की हिम्मत है क्या कि हम मंदिर के पक्ष में हैं या बोलेंगे? उनकी कंफ्यूज नीति है, भूमिका स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ये कहा है कि इस देश में राम जन्मभूमि के जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस देश के अस्मिता से वो जुड़ा विषय, ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, हम उसके साथ हैं। और कोर्ट का सम्मान रखते हुए ये सब बातों को करने के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप केंद्र सरकार ने भी उठाया है। जिस जमीन का कोई विवाद नहीं है और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की है, उस जमीन पर तो मंदिर निर्माण करने के लिए कोर्ट ने अनुमति देनी चाहिए। सरकार ने उस प्रकार की भूमिका ली है और मुझे लगता है देश की जनता उसका समर्थन कर रही है। तो आपको लगता है जो बीजेपी का नारा है कि अब की बार फिर नमो सरकार, निश्चित रूप से इस बार वापस मोदी सरकार आएगी। मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी देश में काम कर रही है। 16 राज्यों में आज हमारी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी मानी जाती है। हर बूथ लेवल तक हमने संगठन बांधा है। सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, सबके माध्यम से हम जनता तक पहुंचने का हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।